नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बात करूंगा आज मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और सबसे बड़ा बात अभी ये अंडर वैल्यू है। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर मौका बन सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर मैं कुछ लेवल्स भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मान लीजिए 1 साल 6 महीना, 1 साल 1.5 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ फंस सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर सोच रहे हैं तो ये मौका बहुत अच्छा है आपके लिए। आप यहाँ पर अंडर वैल्यू शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और मैंने ऐसे ही बहुत सारे अंडर वैल्यू शेयर के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, बात करूंगा कुछ उनके बारे में भी अभी। और वरना आप मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑयल इंडिया लिमिटेड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन करती है, डेवलपमेंट करती है, प्रोडक्शन भी करती है, क्रूड ऑयल भी बनाती है, नेचुरल गैस भी बनाती है। सेकेंड लार्जेस्ट इसलिए क्योंकि लार्जेस्ट आपको पता है ओएनजीसी है, उसका भी काम लगभग ऐसा ही है। और ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो उसके अंडर में आता है। ओएनजीसी के बाद ये कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी, आप घर में एलपीजी जो आता है, उसका भी प्रोडक्शन में इसका हाथ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो असम में बेस्ड है, दुलियाजहाँ जगह का नाम है, वहां पर बेस्ड है। और ये नवरत्न कंपनी है। अब बात करेंगे ये नवरत्न कंपनी क्या है, महारत्न क्या है, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2 क्या है। इनके बारे में भी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वहां पर भी मैंने बताया था। और महारत्न कंपनीज का एक एलिजिबिलिटी है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक बार जाके ये आर्टिकल पढ़िए, थोड़ा गूगल करिए, इनके बारे में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट में आ रहे हैं, तो सिर्फ पैसा कमाना मेन चीज नहीं होता। मार्केट में पैसा कमाने ही हर कोई आता है कि कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, यही करने हर कोई आता है। मगर अल्टीमेटली अगर आप ये सब नहीं समझेंगे तो आप एक कंपनी को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब समझिए, महारत्न क्या है, नवरत्न क्या है। और ये स्पेशली अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे नवरत्न का भी कुछ क्राइटेरिया है, उसके चलते एक कंपनी नवरत्न कंपनी बनता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नवरत्न कंपनीज है, इनमें से मैंने बहुत सारों में इन्वेस्ट किया है। और ऑयल इंडिया में भी मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ। तो बता दूं आपको, मुझे ये कंपनी अच्छा लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके खरीद लेंगे। आपको सोचना है कि आपके लिए सही है, तभी आप डिसीजन लीजिए। तो बहुत सारे कंपनीज है और ये मैंने डायरेक्टली, ये तो विकीपीडिया का आर्टिकल है, ये जो आप देख रहे हैं ये विकीपीडिया का आर्टिकल है। मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लिस्ट निकाला है, ये 2018 का है। खैर छोड़िए, मगर यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज है और इनमें से मैंने बहुतों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया है। जैसे भेल के ऊपर बनाया, आप वो एक बार देख लीजिएगा। फिर मैंने आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर बनाया है, वो भी देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूंगा। ऑयल इंडिया के ऊपर बनाया है और अभी मैं बना रहा हूँ, सॉरी ये ऑयल इंडिया नहीं, माफ कीजिएगा, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ओएनजीसी है। और अभी बना रहा हूँ ऑयल इंडिया के ऊपर। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर वीडियो बनाकर आपको बताऊं, क्योंकि अभी ये सारे कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में है। तो ऑयल इंडिया के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल्स में चले आते हैं। मार्केट कैप है 9,600 करोड़ का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, 5,000 के ऊपर, 5,000 से 20,000 करोड़ का अगर मार्केट कैप है, सिंपल फॉर्मूला है, उस कंपनी को हम लोग कहते हैं मिड कैप कंपनी। तो अभी ये मिड कैप है, ठीक है। करंट प्राइस 88 है, 180-90 से टूट के ये 63 में आ गया था और अभी 88 पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू देखिए, अगेन मैं क्या कहता हूँ, बुक वैल्यू की क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 275 का बुक वैल्यू है और अभी ट्रेड कर रहा है 88 में, बहुत सस्ता है। आई मीन टू से सस्ता नहीं, इसका वैल्यूएशन अभी बहुत कम है, अंडर वैल्यू है। स्टॉक पी देखिए 3.23%, वेरी गुड। डिविडेंड दबा कर देता है, मैं खुद पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ और मुझे भी डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है, 11.58, यानी लगभग क्या 11.5% का डिविडेंड देता है ये शेयर। और क्या चाहिए, इतना तो बैंक एफडी रिटर्न भी नहीं देता जितना ये शेयर आपको डिविडेंड देता है। हो सकता है अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट 1 साल आपको डिविडेंड ना मिले, अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ऐसे ऑलरेडी गवर्नमेंट इकोनॉमी से स्ट्रगल कर रही है, तो डिविडेंड डिक्लेयर ना करे। मगर डिविडेंड ये बराबर से बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, जो भी कमाती है लोगों में बांट देती है, सीधा बात है।
सरकारी कंपनी का ये फायदा है, जो भी कमाएगी लोगों में बांट देगी, शेयर होल्डर्स में बांट देगी, तो यही आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। डिविडेंड दबा के देती है। और जितने भी आप यहाँ पे मिनी रत्न माफ कीजिएगा, ये महारत्न और नवरत्न कंपनीज देख रहे हैं, ये लोग सब डिविडेंड दबा के देती है, मजा आ जाएगा आपको। ROC 14.81%, ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 13.61%, सेल्स ग्रोथ 12% के लगभग का सेल्स ग्रोथ है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। डेट 11,000 करोड़ का है, मैं कहूँगा कम है, क्योंकि अगेन ये सब कंपनी को बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े रिफाइनरी बैठाने पड़ते हैं, उसके लिए डेट लेना पड़ता है। PG रेशियो 0.61 है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, 180 के आसपास इंट्रिंसिक वैल्यू है, ट्रेड कर रहा है ये शेयर 88-90 पे। अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। प्रॉफिट ग्रोथ 44%, प्रमोटर होल्डिंग 56% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे महामहिम जी का है, जिसको गवर्नमेंट प्लान करिए कि थोड़ा कमाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया है कि अपने यहाँ पे स्टेक्स सेल करेगी, तो यहाँ पे आप आगे जाके आपको प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। प्लेज परसेंटेज है नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ अगर 3 साल का देखेंगे तो 21.27। प्राइस टू अर्निंग, तो ये PE हो गया। अर्निंग पर शेयर 90 रुपए का अगर आपने शेयर खरीदा तो हर शेयर में साल में आपको 20 रुपया कमा कर दे रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है 0.70, और इसका अभी प्राइस टू बुक वैल्यू से ये 0.32 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी भी अगर देखेंगे तो 8.61, और यहाँ पर है 3.23, तो पी भी बहुत कम है इंडस्ट्री के एवरेज से। अगर आप दूसरे इंडस्ट्री के इसके कंपनीज देखेंगे तो उन सबसे ये बहुत अच्छे रेट पे अट्रैक्टिव है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे जाके अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। तो बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इतना तो मैंने तारीफ किया कि देखते हैं कितना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखते हैं कि ये कितना रिटर्न निकाल के देती, कितना कमा के देती है। रिटर्न अलग बात है, कितना कमा के देती है। तो 2009 से शुरू करते हैं। 2100 करोड़, 2600 करोड़, 2800 करोड़, 3400, 3500, यहाँ पे थोड़ा गिरावट, यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे गिरावट। ये कुछ साल गिरावट आया, इसके चलते इसके शेयर में भी गिरावट आया, मगर फिर अब वापस से इसने अपने आप को 2018 से इसने अपने आप को उठाना शुरू किया। सेम अगर आप देखेंगे, यहाँ से जो गिरावट आना शुरू हुआ 2014 से लेके 2017, इसका इफेक्ट आपको इसके शेयर में भी दिखेगा। 5 मैक्स में चलते हैं, 2014 से लेके 2017 याद रखिएगा। तो ये 2014 देखिए, 2014 से ही गिरना शुरू हुआ, और ये गिरते 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 यहाँ पे थोड़ा सा इसने रिटर्न निकालना शुरू किया, वापस उठना शुरू किया, मगर यहाँ से ये लगातार गिरता गया, और फिर यहाँ पे वापस होने के बाद इसके बाद फिर ये गिरना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर अचानक से तेल का दाम बढ़ गया था। बहुत चीज इफेक्ट करते हैं इस शेयर को, क्योंकि ये ऑयल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत चीज इफेक्ट भी करते हैं इस शेयर को, मगर अल्टीमेटली ये अभी बहुत गिरा हुआ है। अगर आप लास्ट 10 साल का CAGR देखेंगे तो माइनस में दिया है रिटर्न। 5 साल में भी -18%, 3 साल में -25%, 1 साल में -50% के आसपास दिया है। मगर क्यों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक अच्छा आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, गवर्नमेंट शेयर है, डिविडेंड देता है, और चलते हैं इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉटम बनाया, शेयर ने यहाँ पे फिर हाई किया, फिर गिरा, मगर अपने बॉटम से नीचे नहीं गिरा, वापस ये उठा, हाई को तोड़ा, यहाँ पर हाई बनाया, तो हायर हाई, फिर यहाँ पे तोड़ के थोड़ा सा नीचे होके फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, नीचे गिरा, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, तो यहाँ पर वापस से डाउन होना शुरू हुआ है। मगर अब देखना है सबसे पहला चीज कि ये 82 के नीचे जाता है कि नहीं। 82 के नीचे जाता है तो यहाँ पे थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकता है। 82 के बाद मैं नेक्स्ट टारगेट दूंगा, डायरेक्टली गिरने का टारगेट दूंगा 69-70 का। तो अगर आप अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म, यानी 1.5 साल, 6 महीने से 1.5 साल का, तो मैं कहूंगा कि आप अभी रुक जाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये लेवल टूटता है तो ये और नीचे गिर सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये और गिरे भी तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, एवरेज करते रहिए, ये आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न देगा। डिविडेंड बहुत देता है, दबा के डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड में आपको कमाई करके दे देगा। इसका अगर डाउन ट्रेंड का अगर आप रिवर्सल देखेंगे तो यहाँ से ये गिर आया, यहाँ पर देखिए 0.236 में एक बार टच होके नीचे आया, फिर वापस से जंप करके वापस से 0.236 के लेवल पे है। तो अभी देखना है ये इस बॉटम को तोड़ता है कि नहीं। अगर ये बॉटम को तोड़ता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो
तो नहीं करिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं 5 साल 6 साल प्लस, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। फर्स्ट टारगेट मैं दूंगा, फर्स्ट जो लेवल मेरे को दिखाई दे रहा है वो है 100, ये वाला लेवल 100 से 110 का लेवल। इस लेवल का आप शॉर्ट टर्म में टारगेट रख सकते हैं, 1 साल का एक। और अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो मैं आपको टारगेट लेवल दूंगा ये वाला लेवल। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको 125 से लेके 140 में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 2 से 3 साल में। तो और उसके भी उस दौरान अगर कोई खबर आए तो मैं ऑब्वियसली इसमें वीडियो बनाते रहूंगा। मैं खुद इसमें हमेशा नजर बना के रखता हूँ। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक दबा दीजिएगा और मैं जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।